कभी सोचा है कि एक ऐसा देश जो खुद अंदरूनी मुश्किलों से जूझ रहा हो, वो अचानक दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच शांति कराने निकल पड़े। आज हम पाकिस्तान की उसी हैरान कर देने वाली कहानी को समझने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये हुआ तो हुआ कैसे। एक ऐसा देश जो अपनी ही समस्याओं में उलझा हुआ था, वो अचानक से ग्लोबल स्टेज पर इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बन गया। इस पूरी पहेली के कई हिस्से हैं और कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ भी है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। देखिए, इस कहानी को समझने की पहली कड़ी उस देश से जुड़ी है जिससे सब ये उम्मीद कर रहे थे कि वो आगे आएगा, लेकिन उसने बिल्कुल आखिरी मौके पर मैदानी छोड़ दिया। और वो देश है कतर। कतर को अक्सर दुनिया का मध्यस्थ कहा जाता है। मतलब वो देश जो सबके झगड़े सुलझाता है। अपने बेहिसाब पैसे और न्यूट्रल स्टैंड की वजह से वो दशकों से दुनिया के बड़े बड़े झगड़ों को सुलझाता आ रहा है। ये उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत अहम हिस्सा है। जरा कतर का रिकॉर्ड तो देखिए। अमेरिका तालिबान की बातचीत से लेकर रूस यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली तक उन्होंने हमेशा एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई है। तो जाहिर सी बात है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो सबकी नजरें कतर पर ही टिकी थीं। लेकिन इस बार कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ गया। कतर ने यह कहते हुए अपने हाथ पीछे खींच लिए कि भाई मैं बीच बचाव कैसे कर सकता हूं जब मैं खुद ही निशाना बन गया हूं। ईरान के हमले ने कतर को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के बजाय संघर्ष का एक हिस्सा बना दिया था। और कतर के इस फैसले ने एक बड़ा डिप्लोमैटिक वैक्यूम यानी एक खाली जगह पैदा कर दी। और इसी खाली जगह को भरने के लिए एक ऐसा दावेदार सामने आया जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक सोचा भी नहीं था, पाकिस्तान। और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सब देखते रह गए। 23 मार्च को कतर ने मना किया और उसके ठीक 24 घंटे के अंदर 24 मार्च को पाकिस्तान ने ये मौका लपक लिया। ये एक बहुत ही तेज और सोचा समझा कदम था। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये किया कैसे। उन्होंने चार तरफा कूटनीति का एक शानदार खेल खेला। एक तरफ उन्होंने ईरान को हमदर्दी दिखाकर उसका भरोसा जीता, दूसरी तरफ अमेरिका को यह यकीन दिलाया कि वो एक भरोसेमंद चैनल हैं। उन्होंने सऊदी अरब वाले मामले से खुद को दूर रखकर ईरान के सामने अपनी न्यूट्रलिटी भी साबित की। लेकिन उनका सबसे बड़ा पत्ता था चीन। और यहीं से ये कहानी एक बड़े जियोपॉलिटिकल शतरंज के खेल में बदल जाती है, जिसमें अब सिर्फ दो नहीं बल्कि 3 बड़ी ताकतें शामिल थीं। अमेरिका के लिए ये कोई नई चाल नहीं थी। उन्होंने 1970 के दशक में भी बिल्कुल यही किया था, जब प्रेसिडेंट निक्सन ने चीन के साथ रिश्ते बनाने के लिए पाकिस्तान को एक सीक्रेट चैनल की तरह इस्तेमाल किया था। तो कह सकते हैं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा था। लेकिन चीन क्यों मानेगा? जवाब है $400 बिलियन। चीन का ईरान के साथ एक बहुत बड़ा तेल का सौदा है और पाकिस्तान ने उसे यही समझाया कि अगर जंग हुई तो उसका का पूरा इन्वेस्टमेंट और सीपैक ट्रेड रूट सब खतरे में पड़ जाएगा। चीन के लिए यह फैसला लेना आसान था, अपने आर्थिक हितों को बचाना। और इस सब के बीच भारत इस पूरी समीकरण से बाहर था। अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलते हुए वो ना तो अमेरिका के लिए और ना ही चीन के लिए एक प्रॉक्सी की तरह काम कर सकता था। विडंबना देखिए, जिस पाकिस्तान को डिप्लोमैटिक तौर पर अलग थलग करने की कोशिश होती है, वही इस घटना के बाद वर्ल्ड स्टेज पर हीरो बनकर उभरा। तो पाकिस्तान ने बीच बचाव तो करवा दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे नाटकीय और चौंकाने वाला मोड़ तो अभी बाकी था। और पाकिस्तान सफल हुआ। अमेरिका और ईरान सीज़फायर यानी युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। समझौते में एक बहुत जरूरी शर्त थी कि इजराइल लेबनान पर हमला नहीं करेगा। एक पल के लिए ऐसा लगा कि शांति मुमकिन है, लेकिन ये शांति सिर्फ कुछ ही पलों की मेहमान थी। एक हमला हुआ और 50 जानें चली गईं। और यहीं पर पूरी कहानी का धागा ही टूट गया। हमलावर इजराइल था और असली समस्या ये है, इजराइल पाकिस्तान को एक देश के तौर पर मान्यता ही नहीं देता। इसलिए उनकी नज़र में पाकिस्तान ने जो भी समझौता कराया उसकी कोई कीमत नहीं थी। एक ही झटके में पाकिस्तान की सारी डिप्लोमैटिक जीत रेत के महल की तरह ढह गई। तो हम इस सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या पाकिस्तान की ये जीत सिर्फ एक छलावा थी? क्या ये एक ऐसी कामयाबी थी जो शुरू होने से पहले ही नाकाम होने के लिए बनी थी? ये घटना इस नाजुक क्षेत्र में शांति की हकीकत पर एक गंभीर सवाल खड़ा करती है। इस पूरे मामले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और आगे भी ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।